भाई स्पॉटलाइट का भी कोई भरोसा नहीं होता। आज आपकी तरफ है, कल किसी और पर, और परसों कोई और नया चेहरा ट्रेंड कर रहा होगा। जैसे दिसंबर की शुरुआत में सारा अर्जुन लाइमलाइट में आई और सौम्या टंडन फिर आगे बढ़ी। इस सब में एक बात तय है, स्पॉटलाइट यूं ही किसी के हिस्से नहीं आती। उसके पीछे सालों की मेहनत, रिजेक्शन और चुपचाप किया गया काम छिपा होता है, जिसे कोई देखता नहीं। पिछले कुछ वक्त से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की इसी स्पॉटलाइट में एक नाम लगातार घूम रहा है, आयशा खान। सच कहूँ तो बहुतों की तरह मैंने भी इन्हें पहली बार और आखिरी बार बिग बॉस में ही देखा था, और फिर अचानक सीधा बॉलीवुड फिल्म धुरंधर के गाने में उनकी मौजूदगी ने सबका ध्यान खींच लिया। ये वही मोमेंट था जब लोग पूछने लगे ये लड़की कौन है, और यहीं से कहानी इंटरेस्टिंग हो गई। क्योंकि मानना पड़ेगा, आयशा खान ओवरनाइट दिखती जरूर है लेकिन बनी नहीं। मुझे पता है आप में से कई लोग इन्हें नहीं जानते होंगे, तो उसके लिए मैं हूँ ना, आपका काम आसान कर देती हूँ। आज की इस वीडियो में जानेंगे उनसे जुड़ी सारी बातों के बारे में। हाय, मेरा नाम है अनु और आप देख रहे हैं बजर बट्टू एंटरटेनमेंट। आयशा खान को पहली बार बिग बॉस में देखा था। उनकी कहानी बॉलीवुड की उन शानदार, कमजोर दिखाई देने वाली पर असली में ग्रिटी सक्सेस स्टोरीज में से एक है, जिसमें ओवरनाइट फेम असल में सालों की छुपी मेहनत का सडन एक्सप्लोजन होता है। टीवी के सेट पर जूनियर आर्टिस्ट के तौर पर खड़े रहना, कसौटी जिंदगी की जैसे शोज में बिना नाम के काम करना, फिर बालवी रिटर्न्स में थोड़ा सा स्पेस मिलना, ये वो दौर था जहाँ ना एप्लॉज था ना हेडलाइन, सिर्फ पेशेंस था। इंडस्ट्री तब आयशा को पोटेंशियल भी नहीं दे रही थी, बस एडजस्टेबल फेस बना रही थी। और हाँ, वही इंडस्ट्री जहाँ खुलेआम कहा गया दांत ठीक कराओ, नाक बदलो, थोड़ा और मार्केट फिट बनो। वेलकम टू द बॉलीवुड 101। फिर आया वो मोड़ जिसे लोग आज शॉर्टकट कहते हैं, बिग बॉस। लेकिन सच ये है कि बिग बॉस शॉर्टकट नहीं, स्पॉटलाइट है, और स्पॉटलाइट में टिकना सबके बस की बात नहीं होती। मुनव्वर फारूकी से जुड़ी कंट्रोवर्सी हो या घर के अंदर कॉन्वर्जेशन, आयशा खान सडनली नेशनल चर्चा का हिस्सा बन गई। कुछ लोगों ने कहा फेम कंट्रोवर्सी से मिला, लेकिन बॉलीवुड का इतिहास उठाकर देखिए, यहाँ कंट्रोवर्सी भी तभी काम करती है जब कैमरा आपको देखना चाहता है, और कैमरा आयशा को देखने लगा था। बिग बॉस के बाद आयशा ने वही किया जो ज्यादातर लोग नहीं कर पाते। उन्होंने मोमेंटम को वेस्ट नहीं किया। साउथ सिनेमा, म्यूजिक वीडियो, छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स, हर जगह खुद को पॉलिश किया, और तभी आया धुरंधर का शरारत वाला गाना। अब यहाँ जरा ध्यान दीजिए, ये कोई रैंडम आइटम सॉन्ग नहीं था। इस गाने के लिए बड़े नामों की चर्चा हुई, तमन्ना भाटिया तक का नाम उछाला गया, लेकिन मेकर्स ने साफ कहा हमें स्टार नहीं, इम्पैक्ट चाहिए। और आयरनी ये कि जिस गाने को बिना बिग स्टार के रिस्क माना जा रहा था, वही गाना रील्स, मीम्स और डांस चैलेंज का फ्यूल बन गया। इस समय आयशा खान ओवरनाइट दैट शरारत गर्ल बन गई हैं, और इस बार इंटरनेट ने एनोनिमसली अप्रूव भी किया। इस वायरल वेव के बाद आयशा पहुंची किस किस को प्यार करूं 2 में, कपिल शर्मा के साथ सिल्वर स्क्रीन पर। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कोई सुनामी तो नहीं ला पाई, क्योंकि सामने धुरंधर और अवतार जैसी भारी भरकम मशीनें खड़ी थी। लेकिन नोटिस कीजिए, फिल्म से ज्यादा चर्चा आयशा खान की प्रेजेंस की हुई। यही असली जीत होती है, जब फिल्म एवरेज जाए लेकिन चेहरा याद रह जाए। आज आयशा खान सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं, एक केस स्टडी है कि कैसे बैकग्राउंड आर्टिस्ट से नेशनल टॉकिंग पॉइंट बना जा सकता है। उनकी सोशल मीडिया ग्रोथ, उनके इंटरव्यूज, ट्रोल्स को दिए गए शार्प रिप्लाई, सब ये बताते हैं कि ये लड़की सिर्फ मौके से नहीं, माइंडसेट से आगे बढ़ती हैं। बॉलीवुड में हर दिन हजारों चेहरे आते हैं, लेकिन जो चेहरे कहानी के साथ आते हैं वही टिकते भी। और आयशा की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। असली सवाल ये नहीं है कि वो ओवरनाइट फेमस कैसे हुई, असली सवाल ये है कि वो स्पॉटलाइट में अब आगे क्या करती हैं। क्योंकि बॉलीवुड सेकंड चांस नहीं, सेकंड एक्ट देखता है। अब उनके फैंस को उनके अगले प्रोजेक्ट का इंतजार रहेगा। तब तक के लिए आप ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहिए बजर बट्टू एंटरटेनमेंट।